People are finding it difficult when they're marrying. People are finding it difficult to get married. Highest place where we are having divorce, जहाँ पे permissibility है या patriarchic कम है, वहाँ पे divorce भी कम है. कब एडजस्टमेंट एक्चुअली डैमेज में बन जाता है? बेसिकली एडजस्टमेंट कब करना पड़ता है? दोनों को ही करना पड़ता है. जहाँ आपको लगे कि कोई एप्रिसिएशन नहीं है, कोई आपको अपनापन नहीं बना रहा, तो आपको फीलिंग आ रही है, द वर्ड आउटसाइडर लग रहा है, तो फिर आपको लगता है कि मैं कितना एडजस्ट करूँ, फिर तो टॉक्सिक हो रहा है. टीम वर्क करना किसने सिखाया? वी जस्ट व्हेन की शादी होगी अब अपने आप ऑन द फील्ड लर्न. और फिर हमें जो समझ में आया, जैसे हमारे पेरेंट्स ने किया, हमें लगता है वही हमें करना चाहिए. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गट फील शो. मैं हूं प्रणव वशिष्ठ और आज हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक पर जो हजारों लोग फेस कर रहे हैं, बट रेयरली एनीवन टॉक्स अबाउट इट. दैट इज डिवोर्स. ये एपिसोड उन लोगों के लिए है जो अनहैप्पी मैरिजेस में फंसे हुए हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं कि ये ओवर थिंकिंग है या सच में कुछ बदलना चाहिए. इज इट टाइम? आज मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रेरणा कोहली, रिनाउंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, 4 times गोल्ड मेडलिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ माइंड ट्राइब हेल्थ केयर. आज हम डिस्कस करेंगे कि कब एडजस्टमेंट टॉक्सिक बन जाता है, फैमिली प्रेशर कैसे हैंडल करें, और डिवोर्स के बाद इमोशनल रिकवरी का प्रोसेस कैसा होता है. अगर आप सोच रहे हो कि शायद ये एपिसोड मेरे लिए है, तो शायद वाकई में है. लेट्स गेट इनटू इट. हेलो मैम, वेलकम टू द गट फील शो. हाउ आर यू डूइंग? Thank you for having me here, Pranav. Most I welcome. feel on top of the world. I'm glad you're here, and it's been a long time. I've been willing to have you on the show. I must congratulate you on your Thank you. persistence. Thank you. And that is why I'm here, because I realize how passionate you are about mental health, and you've been working a lot in this space. So thank you for having me here. Thank you very much. Ma'am, today we are going to cover a very important topic. ये underneath पूरे इंडिया में spread हो रहा है. People are finding it difficult when they're marrying. People are finding it difficult to get married. One important topic we're going to cover today is divorce in India. अच्छा. मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ मैम कि जैसे शादी टूटना ऑनलाइन नॉर्मल लगता है, ठीक है, नॉर्मल देख रहे हैं, इधर उधर हो रहा है, रोज न्यूज आ जाता है कोई, बट जिस किसी के घर में हो रहा था, घर के अंदर बहुत डर लगता है. लाइक इट इज समथिंग, देयर इज अ फोबिया काइंड ऑफ अ थिंग. ऐसा क्यों है? देखो प्रणव, ऑनलाइन देखें या ऑफलाइन सुने, कंफर्ट नहीं लगता. Yes. बिल्कुल कंफर्ट नहीं है. बिकॉज जितना हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, उतना हम अवर्ड्स हो जाएंगे. इतनी ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन मैरिज से, Yeah. है ना. अगर हमें लगेगा कि डाइवोर्स हो रहा है, और बहुत बच्चे कहते हैं कि शादी करके क्या करना है, अभी 6 महीने पहले ही मेरे फ्रेंड का डाइवोर्स हुआ है ना. तो वो बहुत डिस्करेज भी कर रहा है इस इंस्टीट्यूशन से लोगों को. तो डाइवोर्स क्यों हो रहा है, उसकी तो बहुत वजह है इंडिया में, और ये अभी ऑलमोस्ट 30% राइस पे है. और अर्बन ज़्यादा है, रूरल कम है. और अर्बन में इफ़ आई एम करेक्ट, तो हाईएस्ट प्लेस वेयर वी आर हैविंग डाइवोर्स इज फर्स्ट महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, then Uttar Pradesh, and then Delhi, and so forth and so on. जहाँ पे permissibility है या patriarchic कम है, वहाँ पे divorce भी कम है. क्योंकि क्या हो गया प्रणव, कि कई लोगों में आपके brothers और आपके fathers और आपके मेल फोक्स की जगह आपको सपोर्ट ही नहीं करते. उन्हें समझ में नहीं आता कि डाइवोर्स किस चिड़िया का नाम है, और वो कहते हैं ऐसे ही होता है, तुम्हारी मदर ने सहा है और एडजस्ट करो. तो डाइवोर्स वहाँ ज़्यादा हो रहे हैं जहाँ पे परमिसिबिलिटी भी है. मैम, ये कब एडजस्टमेंट एक्चुअली डैमेज में बन जाता है? ये मतलब देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, छोटा सा एक ट्रांजिशन होता है कि आप शुरू एडजस्ट से करते हो. इट इज़ गुड टू एडजस्ट, बट कई बार ये एडजस्टमेंट एक टॉक्सिक डैमेज में बन जाता है. देखो, एडजस्टमेंट तो दोनों तरफ से होता है प्रणव. मेरे को तो ये मानना है कि अगर एक बिटिया जा रही है किसी के घर में, तो वो भी अपरूट होके आ रही है, चाहे कोई भी एज हो. ये कहना भी बहुत ही सरल है कि भाई आप जब छोटे होके शादी कर लें तो आप जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं, और जब आप बड़े होके शादी करें तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चीज़ें इतनी सेट हो जाती है. मेरा ये मानना बिल्कुल भी नहीं है. छोटे होके आप इतने छोटे होते हो कि आपकी पर्सनैलिटी रौंद दी जाती है,
और बड़े हो के हाँ थोड़ा सा आपकी अवेयरनेस आ जाती है और आप यस की जगह नो भी करना सीख जाते हैं क्योंकि एक मेच्योरिटी आ जाती है। और ये बेसिकली एडजस्टमेंट कब करना पड़ता है, दोनों को ही करना पड़ता है। आप सोचो कि शायद जिस घर में 2 लड़के हों और वहाँ पे एक लड़की आए, है ना, शादी करके। अब पता नहीं वो कैसे सो रहे होंगे, ड्राइंग रूम में गद्दे डाल के शायद सो रहे होंगे। अब वो लड़की आ रही है तो भी कमरे पेंट हो रहे हैं, उसको कंफर्टेबल रखना है, उसको प्रिवेसी देनी है। तो घर वाले भी बहुत एडजस्ट करते हैं। Yes. कैसे, अगर आई सेड ना कि अगर सिर्फ लड़के हैं घर में तो आप क्या कपड़े पहन के, आप शॉर्ट्स पहन के सिर्फ खाना खा रहे हो, शायद आप ना करें जब एक डॉटर इन लॉ आ जाए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जब मुझे लगता है कि लड़के वालों और लड़की को भी दोनों को ही एडजस्ट करना पड़ता है। अगर वो जॉइंट फैमिली में है और जहाँ पे एक लड़की की शादी हो रही है, एक ही लड़का है, तो वो जॉइंट फैमिली नहीं होती क्योंकि वो तो पेरेंट्स हैं घर में, है ना। जहाँ एक से ज़्यादा बच्चा होता है, जो लड़का होता है, वो मेरे ख्याल से जॉइंट है। मगर एडजस्टमेंट तो दोनों तरफ होती है, चाहे कोई भी उम्र हो। और डैमेज में तब बदल जाता है कि जहाँ आपको लगने लगता है कि मैं ही गिवर हूँ और दूसरा बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहा कि सैक्रिफाइसेस होती हैं, राइट। मतलब ये कैसे समझे, क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होता है, हाँ। वेरी राइट, ताली 2 हाथ से बजती है। हाँ। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों एडजस्ट कर रहे हैं, बट कब ये एडजस्टमेंट या फिर ये रफ पैच एक टॉक्सिसिटी में बदल जाए, टॉक्सिक साइकिल में बदल जाए, इसके क्या कैसे समझ सकते हैं इस चीज को कि ये जब हम कह रहे हैं ताली 2 हाथ से बजती है तो एक तरह से कुछ ज्यादा ही बज जाती है ना। कभी कभार ताली ऐसे भी ज्यादा बजती है बजती ना, है। जरूरी नहीं है कि ऐसे बजे, है ना। तो जब मैं कहती हूँ कि जब वो डैमेज में तब बदल जाती है जब से, अगर हम स्टीरियोटाइप लड़की को ही ले लेते हैं कि वो एडजस्ट कर रही है, अपना अपरूट होके आई है, नई एनवायरनमेंट है, नया कल्चर है, तो अगर हम बिल्कुल भी उस चीज़ को अप्रिशिएट ही ना करें, हमें लगे कि भाई जो भी कर रही है, अगर हम खाना 2 बजे खाते हैं, शायद वो घर में 1 बजे खाती हो। और हो सकता है कि आपका खान पान का तरीका डिफरेंट हो, आप शायद सुबह फ्रूट्स खाते हो, शायद वो सुबह पराठा खाती है, मगर वो एडजस्ट कर रही है। मगर अगर उसकी कभी लाइक्स डिसलाइक्स को भी ना पूछा जाए, कभी उसे पार्टिसिपेट ना करवाया जाए। कई बार मैंने, बहुत सारे मेरे पास केसेस आते हैं जब लड़कियां कहती हैं कि डॉक्टर कोहली 3 साल हो गए हैं, मगर अभी भी कोई घर की मेजर बात होती है जैसे प्रॉपर्टी की या किसी रिलेटिव की, तो सब पापा जी, मम्मी और मेरे हस्बैंड एक कमरे में चले जाते हैं और मुझे कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, तुम चाय बना लो, बाद में बात कर लेंगे। मेरे को कभी पार्ट ऑफ द फैमिली फील नहीं करने देते। तो फिर वो उस तरफ एडजस्टमेंट कितना कोई करेगा, वो डैमेजिंग साइन लगते हैं कि मेरे को अभी भी नहीं लगता दैट आई बिलोंग टू द फैमिली। कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन अंदर चलने लग जाता है अंदर। और कभी आपको कोई, आपकी कोई रिलेटिव है, जैसे आपके चचिया सास हो या ना कोई बुआ सास हो, तो वो आपको फ़ोन करके पूछे कि भाई ये हम कब पहुंच रहे हैं, तुम्हें मालूम है ना, हम 2 बजे आज आ रहे हैं, पता ही नहीं उसे। तो आपको अगर इन्वॉल्व ना रखें या आप उससे सीक्रेट्स रखें, तो वो कभी भी पार्ट ऑफ द फैमिली लड़की नहीं फील कर पाएगी। और एडजस्टमेंट में मैंने बात बताया ना कि रूटीन है एडजस्टमेंट की, खान पान है आपके, क्या फेस्टिवल्स आप करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इंटर कास्ट मैरिजेस की बात कर रही हूँ। अगर 2 पंजाबी फैमिली हैं, 2 बंगाली फैमिली हैं, 2 महाराष्ट्रन फैमिली, उनके तब भी अपने ही तरीके होंगे, अपना ही एक डीएनए होगा, अपना ही एक डिसिप्लिन होगा। हर फैमिली का एक अपना ही कल्चर होता है। सो उसमें भी एडजस्ट करना है ना। तो जहाँ आपको लगे कि कोई एप्रिसिएशन नहीं है, कोई आपको अपनापन नहीं बना रहा, आपको बस एक लग रहा है, आपको फीलिंग आ रही है, द वर्ड आउटसाइडर लग रहा है, तो फिर आपको लगता है कि मैं कितना एडजस्ट करूँ, फिर तो टॉक्सिक हो रहा है। मैम जैसे अब बहुत सारे तो न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, पीपल लिविंग इन मेट्रो सिटीज, यंग कपल्स, इवन जॉइंट फैमिली का एडजस्टमेंट भी नहीं है उनके पास, फॉर एग्जांपल कई लगा। फिर भी बहुत केसेस में ना कई लोग जो या तो जल्दी मैरी कर ले रहे हैं या फिर देयर कॉन्फिडेंस लेवल इज लो, बहुत लोग टॉक्सिक सिचुएशन में ये सोचते हैं मैं ही गलत हूँ, दे सेल्फ ब्लेम बिगिंस। मतलब मैं ही गलत हूँ, इज दैट कॉमन, इज दैट द फर्स्ट वे पीपल स्टार्ट? मैं ही गलत हूँ वुड कम मोस्टली टू द डॉटर्स इन इंडिया। ओके, क्योंकि हमारा ये उनको ट्रेन करना है। अब तो चीज़ें बदल रही हैं, लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट हो रही हैं, उनकी माँ बाप भी अवेयरनेस में आ रहे हैं, मगर मोस्टली ये होता है कि आपको ही एडजस्ट करना है। तो अगर समथिंग गोज रॉन्ग तो ब्लेम गेम मोस्टली लड़की के ऊपर ही आता है। गिल्ट आ जाता है।
नहीं, ब्लेम आ जाता है और आपको लगता है कि शादी में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो शायद मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ, शायद मैं खाना ठीक नहीं बना रही या मैं रीति रिवाज नहीं फॉलो कर रही, यू नो. So that girl starts to live in guilt. They starts not living in guilt, starts living in lot of pain. बिकॉज देखो प्रणव, कोई शादी नहीं करता शादी तोड़ने के लिए, करेक्ट है ना. तो ये जो डाइवोर्स है ना, ये कोई मजाक नहीं है. डाइवोर्स का मेरा मानना है कि हम मजाक में भी कह देते हैं कि यार मैं डाइवोर्स कर दूंगा, यू नो, या डाइवोर्स, ये बहुत ही सीरियस होता है. आप एक सीड डालने लग गए हैं. नेगेटिव की जगह आपको पॉजिटिव रहना है. देखिए, बीइंग पॉजिटिव इन टुडेज वर्ल्ड is a challenge. Every day you have to choose to be positive. It's become a skill. That's the fight of life today, actually. So that's become a skill, to remain positive every single day, to see the presence and not the absence of things. Yeah. तो तब, और ये बात नहीं है, लड़का भी अपने आप को ब्लेम कर सकता है. For example, अगर सेक्सुअलिटी के इश्यूज आ जाए, राइट, इफ दे आर नॉट हैविंग गुड इंटिमेसी, फिर लड़का भी ब्लेम करता है अपने आप को. तो शादी सचमुच एक टीम वर्क है. Yes. It is not a wall tennis. It is actually grass tennis. Yeah. So it has to be with both the people. मैम, आज की जनरेशन के मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स टेल देम कि हमने भी सेक्रीफाइस किया. दैट्स अ कॉमन थिंग दैट दे गेट टू लिसन. इसमें कोई सोल्यूशन नहीं छुपा है, बस एक ये लाइन बोल दी जाती है. A lot of people, lot of our generation is unable to understand कि चलो आपकी लाइफ अलग थी, आपका टाइम अलग था. So how to converse with parents in such a situation? देखो, मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊं कि कई हद तक तो पेरेंट्स बिल्कुल गलत नहीं है प्रणव. देखिए, I agree. हाँ, But we don't understand how to communicate. या वो कम्युनिकेशन तो ये देखिए यही हो जाता है ना, क्योंकि हमें लगता है कि शादी भी करिए तो बस सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए इंस्टेंटली. चाहे आप जॉब लें, चाहे आप ट्रांसफर लें, राइट, या आपके घर में बच्चा हो, है ना, या आपकी शादी हो, ये प्रोसेसेस हैं. दैट विल टेक सम टाइम. तो जब पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हमने भी किया था, वो पेरेंट्स डिनायल में है. वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि आप शादी आपकी ठीक क्यों नहीं चल रही है, राइट, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. क्योंकि कोई पेरेंट नहीं खुश होता. एक इतना सारा टाइम, एफर्ट, ड्रीम होता है हर पेरेंट का नाम एक शादी कि वो बिखर रही हो. तो एक उनकी, प्लीज अंडरस्टैंड, एक उनकी अपनी ही कोशिश होती है कि हम जोड़ के रखें बजाय कि तोड़ें. दैट इज द फर्स्ट इंस्टेंस. एंड मेनी पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू टेक बैक द गर्ल. दे आर नॉट विलिंग टू सपोर्ट. एज आई टोल्ड यू, पेट्रियाटिक है जो वो पेट्रियार्ची है जहाँ पे आई थिंक जहाँ पे कम्युनिकेशन है. अगर आप पेरेंट्स को अपनी सिचुएशन डिटेल में बताएं. आधा टाइम तो जब मैं पूछती हूँ लड़कियों से कि आपके पेरेंट्स को पता है, जब आप कह रहे हैं आप इतने क्लोज हैं, नहीं मेरे फादर को बहुत हाई बीपी है, नहीं मेरी मदर डिस्टर्ब हो जाएंगी. और कई बार वो मदर कहती है नहीं आफ्टर माय डेड बॉडी मेरे सामने मत करना, क्योंकि उनको अपने प्रेस्टीज का ज्यादा लगा सोसाइटल, हाँ करेक्ट, सोसाइटल प्रेशर का होता है. उनको लगता है कि अगर डाइवोर्स हो गया मेरे बेटे या बेटी का, we have failed, right? So ये आप बैठ के अगर रीजनेबली समझाएं उन्हें, और थोड़े उदाहरणों के साथ, क्योंकि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी अल्टीमेटली माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा दुखी रहे. So we need to understand, I think, कि पेरेंट्स से इस मैटर पे बात करनी कैसे है, because they are shutting you down because उनको वो heavy लग रहा है. They are unable to process it themselves. But I think it is a conversation. If something is really happening, parents and the child should be talking about it. हाँ, so talk करना तो हमें आता ही नहीं है ना. डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में हमेशा ही कहती हूँ कि ये स्किल हमें लर्न करनी है. मगर आप किसी और जिससे क्लोज है घर में, अगर कोई आपका बड़ा है या कोई भाई बहन सिबलिंग है, या आपका कोई जैसे आपकी ताई जी हैं या मामा जी हैं या जीजा जी हैं या कज़न ब्रदर हैं, आप उनसे भी कन्वे करवा सकते हैं, है ना. उनको लगेगा कि हम जैसे बच्चे हैं, शायद वो कोई बड़ा हो समझाए पेरेंट्स को. कई बार आप उनको एक ईमेल भी डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स ना ले ही नहीं पाते. इट्स अ शॉक. फेस टू फेस नहीं ले पाते हैं, हो सकता है. कई बार नहीं ले वेरी गुड पाते आइडिया कि ईमेल या लेटर में शायद पढ़ लें, आराम से लिखो कि मैंने आपको जब टाइम मिले, जब आपको लगे, या फिर कोई आपके साथ जो बड़ा हो,
जो उनको आराम से समझा Correct. सके, पॉइंट ऑफ व्यू, उससे बात दैट्स अ करें। वेरी गुड आइडिया, क्योंकि कई बार ना फेस टू फेस इंपल्सिवली रिएक्शन हो जाता है, हम सुनना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, हम पहले डिफेंसिव में जाके पहले आपको समझाएंगे, लड़ाई हो जाती है और फिर हाँ, चुप होके और बैठ फिर ना जाते हैं आप सब। आपकी मैं सुन रही हूँ ना आप मेरी सुन रहे हैं। मैम इसी में जैसे डिवोर्स फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस में है या डिवोर्स के बाद है, उसको ज्यादातर ये सुनने को मिलता है कि तुमने इसको पहले क्यों नहीं कर लिया, पहले पहले फिक्स क्यों नहीं कर लिया, इतना बुरा होने क्यों दी सिचुएशन। तो द पर्सन गोइंग थ्रू गोज इन अ लॉट ऑफ गेट्स टू हियर अ लॉट ऑफ ब्लेम, सबको ब्लेम, मतलब सब हर एडवाइस देने सब आ जाते हैं, तो वो आदमी तो बहुत ब्लेम में है, बट उसको कैसे हैंडल करें, खुद पे डाउट हो जाता है क्योंकि। हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये इज समथिंग न्यू, एक पहली बार ये तो शादी हुई होती है आपकी। Correct. और ये भी प्लीज मानिए कि जब मैं बार बार कहती हूँ कोई भी शादी नहीं करता शादी तोड़ने के लिए, है ना, तो अब मैं वो भी नहीं इतना बता रही कि कई बार हम इतने फ्रिवलेस से हो जाते हैं और इल्यूजन में चले जाते हैं, डिल्यूजन में चले जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि शादी एक इम्पोर्टेंट स्टेज है लाइफ की, और सिर्फ हम शादी इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। Correct. कि हम वो लहंगा पहन लें या हमारी हल्दी पे ये हो जाए, वीडियो बनाने के लिए आप है कर ना, रहे हैं। उसके बाद क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना, एक तो वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप कहते हैं कि ब्लेम आप लोग करते हैं या कहते हैं यार पहले क्यों नहीं बताया तुमने, ऐसे भी कहते हैं कि भाई तुम फिक्स कर सकती हाँ, थी, हाँ, या तुम फिक्स कर Try कर सकते थे, लेते ट्राई हो। कर लेते, इतनी जल्दी क्या थी, ऐसे थोड़ी हर कोई शादी तोड़ता है। तो एक आपको अनश्योर भी हो जाता है, बिकॉज इस चीज़ों में आपको बहुत सपोर्ट चाहिए होती है। आप गिल्ट भी फील करते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते हैं, आप एंग्री भी फील करते हैं। तो उसमें ये है कि अगर आप 100% श्योर हैं कि आई ऑलवेज से कि अब अगर आपको लगता है दैट यू डिड योर 100% इन द शादी, फिर आप ये कॉल लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलें, है ना, साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करें। इससे पहले कि फर्स्ट चीज़ हम कहते हैं कि हम लॉयर से डाइवोर्स फाइल करते हैं, एक बार हम मीडिएशन भी कर सकते हैं, एक बार वी कैन लुक एट इट इन डिफरेंट वे, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ जाता है। और साइकोलॉजिस्ट बहुत हेल्प करते हैं आपको कपल गोल्स बनाने के लिए। आधा टाइम तो हमारे पास कपल गोल्स ही नहीं है एक्चुअली कि भी क्या हम इकट्ठे क्या कर रहे हैं, टाइम ही नहीं मिला एज अ टीम फॉर्मेशन, टीम वर्क करना किसी ने सिखाया भी नहीं। वी जस्ट व्हेन की शादी होगी अब अपने आप ऑन द फील्ड लर्न इट, we take it for granted। और फिर हमें जो समझ में आया, जैसे हमारे पेरेंट्स ने किया, हमें लगता है वही हमें करना चाहिए, बहुत लड़का लड़की की तरफ, और नॉट नेसेसरी जो उन्होंने किया था वो सब ठीक था। वेरी राइट, क्योंकि बहुत लोगों की ना लाइक पेरेंट्स की रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रही होती है उनकी खुद की रिलेशनशिप, उन्हें कुछ और पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने वही देखा, दे थिंक दिस इज हाउ इट इज डन, बट चीजें बहुत बदल गई हैं। और पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मेरी रिलेशनशिप में भी ऐसे ही था। एग्जैक्टली, उन्हें लगता है कि हमने सैक्रिफाइस किया तो ये भी कर लेगी। करेक्ट। एंड ऑल्सो प्रणव, मेरा ये मानना एज अ साइकोलॉजिस्ट के जब लोग डाइवोर्स केसेस के लिए आते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता These are more intensive। यस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है। मगर मेरा ये मानना भी है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम डाइवोर्स फाइल करने से पहले अपने आप को भी समझें। इट इज़ सो मच अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अगर हम कुछ बैगेज लेके आ रहे हैं, हमारी पास्ट रिलेशनशिप्स ऐसी रही हैं, सिर्फ पेरेंट्स को देख के नहीं, अगर उसका बैगेज ला रहे हैं, अगर हम बहुत अनहैप्पी रहे हैं, हमारे को ये नहीं पता होता आधा टाइम कि somebody was suffering from depression इसलिए डाइवोर्स हुआ, वो इतना चुप चुप क्यों रहता है, या वो आपके साथ इंटरेक्ट क्यों नहीं करता, या वो लड़की हंसती क्यों नहीं है, वो कमज़ोर क्यों हो रही है, शायद शी इज डिप्रेस्ड, पास्ट की चीज़ें हील नहीं हुई हैं। यस, तो पहले आप अपने आप को भी समझिए, एंड एक वो चीज़ें हैं जो टेक्निकल बताइए, और एक अपनी भी नेचर समझिए। यू ऑल्सो नॉट परफेक्ट, द अदर पर्सन इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट, इसलिए आपको अपने ऊपर भी बहुत काम करना है। और अगर आप नहीं करेंगे और झट से डाइवोर्स ले लेंगे और फिर शादी करेंगे और अब बिना अपने ऊपर काम करे, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, दो माई 30 years of experience, you're just going back to the drawing board and you will again encounter the same issues, क्योंकि काम आपको अपने पे भी करना है, इंस्टेड ऑफ ब्लेम गेम करने का। आपने बाउंस बैक कर जाना है। बाउंस बैक करना, अपने पे काम करना है, अपना भी समझना है कि क्या हमारी वीकनेसेस रही हैं। वी आर नॉट परफेक्ट। हम एक्चुअली, मैम यू आर वेरी राइट, ये ब्लेम ना हम आउटवर्ड ज्यादा कर रहे होते हैं। थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना इज इन जनरल इम्पोर्टेंट। With divorce, without divorce, life में introspection is only which will find you growth in life.
the mind growth. Mind growth. I think And that is also more empathy and compassion. yes, yes. Also to understand from the other person's point of view. That is what all the great Adjustment, leaders हाँ. like Buddha and everyone has spoken, that look inwards. Yes, and that's what the adjustment is all about. Then Yeah. it's not adjustment, it's understanding. But ma'am, whoever is going through this goes to a vicious cycle, blame और guilt का, उसके बाद ना अगर कोई डिवोर्स हो जाता है तो एक टैग लग जाता है कि ये तो डिवोर्स्ड है, वो पूरी लाइफ उस टैग के साथ चल रहा है, वो अपनी लाइफ में वापस जा ही नहीं पाता है जो वो पहले कभी था या थी. कैसे अपनी लाइफ को फ्रेश शुरू करें, क्योंकि ये टैग तो लग जाता है, डेफिनेटली लग जाता है, एज पर सोसाइटी लग जाता है. सोसाइटी जहाँ पे ज़्यादा परमिसिबिलिटी है, जहाँ पे ज़्यादा रेट भी है डाइवोर्स का, वहाँ टैग नहीं लगता. लॉजिक, करेक्ट. वहाँ स्टिग्मा नहीं है तभी हो रहा है ना, द लॉजिक ऑफ इट. तो देखिए आज की तारीख में लेट्स ऑल्सो टॉक वेरी फ्रीली कि इतनी लिव इन रिलेशनशिप्स हैं 7-7 साल की, ब्रेकअप हो रहे हैं उसके, तो वो और डाइवोर्स हो गया आपका 6 महीने बाद, वाई टू ब्लेम देयर? इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि इट इज विटनेस टू द होल सोसाइटी, है ना. देयर इज एंड देयर इज अ लीगैलिटी इन्वॉल्वड देयर, लीगैलिटी इन्वॉल्वड देयर. और शादी हिंदुस्तान में सिर्फ लड़का लड़की नहीं करते, शादी तो फैमिलीज एक दूसरे के साथ भी करते हैं ना. इट बिकम्स you adopt that family also, ना, लड़के की हो या लड़की की हो. So it is adding so many people together. So जहाँ आप कह रहे हैं कि मेरा यही मानना कि if you are thinking that way कि आप blame कर रहे हैं या guilt feel कर रहे हैं, you have to also see कि कितने सारे लोग involved हैं. और हाँ, छोटे टाउन्स में है स्टिग्मा कई जगह पे. देखिए जहाँ पे एजुकेशन नहीं होगी, जहाँ पे एक्सपोजर्स नहीं होंगे, वहाँ पे हम उस चीज़ को हैंडीकैप समझेंगे. जहाँ पे एजुकेशन एक्सपोजर है वहाँ हम डिस्करेज नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत हिम्मत के बाद कोई डाइवोर्स लेता है, कोई इतनी इमेच्योरिटी में डाइवोर्स नहीं लेता. वो भी केसेस हैं, वो भी केसेस हैं, बट वो बहुत ही स्मॉल एरिया में है. ऑलराइट, बट इस तरह से किसी को लुक डाउन करना आई डोंट थिंक सो. और मुझे नहीं लगता that may be a generation earlier to me putting a tag, not otherwise. अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं. People, as I said, there are live-in relationships happening. तो अगर divorce आपका 2 साल बाद हो गया, you are living with a man for 7 years, तो what are we talking about? Yeah. And anyways, there's so much of permissibility before marriage. There's so much intimacy happening before marriage. Even if you're not living before, what is this tag about divorce? Yeah. Things are changing, Pranav. But yes, in the best of circumstances, you would not encourage a divorce. Absolutely. And especially also going forward if a child is involved. Absolutely, that was my next question. Yes. If a child is involved, yes, सब एक नई चीज बोलते हैं कि बच्चे के लिए तो सोच लेते, उसके लिए ट्राई कर लेते. But if it is too toxic, if it is not bearable, but वो पेरेंट का तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है, क्योंकि if the parent technically needs a divorce और बच्चे की वजह से अब उसको सोसाइटी बोल रही है कि रुक जाओ. What is this kind of a situation and what? हाँ, से बहुत लोग फ्रैंकली बताऊं तो बहुत लोग बच्चे की आड़ में भी डाइवोर्स नहीं लेते हैं. देखो डाइवोर्स के लिए ना प्रणव बहुत करेज चाहिए होते हैं यार, बिकॉज यू थिंक वी ऑल हैव अ सोशल मास्क. यू थिंक यार मैं नहीं अब बता सकती दुनिया को, या बता सकता मेरा डाइवोर्स हो गया है. मतलब अगर हम सेपरेट रूम्स में भी रह रहे हैं या हमारी कोई बातचीत हो नहीं रही है दुनिया को दिखाने के लिए, हम बहुत ज़्यादा प्रिटेंस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी ने हमें डीपली कंडीशन कर रखा है. तो सोशल मास्क हम बहुत पहनते हैं, तभी इतने हमारे पास करेक्ट परसेंटेज नहीं है, क्योंकि इतने सारे तो रजिस्टर्ड ही नहीं है डाइवोर्स और बताया भी नहीं जाता. जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज स्लीप डाइवोर्स हैपनिंग, यू आर नॉट स्लीपिंग इन द सेम रूम एनीमोर. मैं तो ऐसे घरों में भी गई हूँ जहाँ वो कहते हैं देखिए ये मेरा कमरा है, ये आपकी भाभी जी का कमरा है. सो देयर स्लीप डाइवोर्स हैपनिंग, दैट भैया बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम एक साथ भी रहें कमरे में. और स्लीप डाइवोर्स देन वी टॉक अबाउट कि भाई उसको टीवी देखती है ज़्यादा देर, या मैं म्यूजिक सुनता हूँ, या मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, या वो किताब पढ़ रही है. तो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग. बट वेयर चिल्ड्रन आर कंसर्न्ड, एक तो बहुत सोच के बच्चे लाने चाहिए इस दुनिया में, एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और ये कभी मत सोचिएगा गलती से कि अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही मैरिज में और अगर आप बच्चा ले आए ठीक हो जाएंगी, कभी भी ठीक नहीं होगी. How does the child bring the couple together? मैं आज तक नहीं समझ पाई, है ना. वो शायद दूर ही ले जाएगा. This message is very strongly surfaced, always. Because वो शायद दूर ही ले जाएगा, because the mother is going through a different phase of her life, her body is changing, hormones are changing. वो और time consumed हो गया उसका बच्चे के लिए, तो आपसे तो वो दूर ही जा रही है.
इन एवरी एस्पेक्ट, बिकॉज उसका एक और डायमेंशन और एक डेलिकेट सा बच्चे को उसका 24 आवर्स उसी में निकल रहा है। सो ये डिपेंडिंग कि आपने कभी कपल गोल्स रखे हैं या कभी आपने पेरेंटल गोल्स की भी बात करी, हम लोग किसी चीजों की डिस्कशंस नहीं करते, वी हैव नो प्लानिंग इन आवर लाइफ, जस्ट एक रैंडमली घुस जाते हैं, वी गो थ्रू रैंडमनेस, एंड दैट इज व्हाई प्री मैरिटल काउंसलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर मैरिज, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो आपकी अरेंज मैरिज हो, it is absolutely different. And because you'll be so surprised, Pranav, when you're talking about divorce, maximum divorce in India are over love marriages, not arranged. क्योंकि अरेंज में अगर आप सोचो, फैमिली 90% तो सब देख ही लेती है कि फैमिली का कल्चर, खाना पीना, उठना बैठना, हम जैसे लोग हैं वैसा कंफर्ट वो देख लेती है। 10% इज योर कंपैटिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। हम जब लव मैरिज करते हैं, आओ देखा ना था, हमें तो तुमसे ही मतलब है ना, फैमिली को हम बाद में सोच लेते हैं कि भाई फैमिली आ रही है तो दैट विल कम अलोंग, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो लव मैरिज जो हम सोचते हैं कि भी सब देख लिया है, परख लिया है, ऐसी बात नहीं है। सो जहाँ बच्चा है वहां आपको, और आपकी इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो आप पूछ रहे थे, मेरे ख्याल से इट इज इम्पोर्टेंट। जब मैं यंग थी, एज अ यंग साइकोलॉजिस्ट, है ना, तो व्हेन आई वाज इन माय अर्ली 20s, है ना, नाउ आई एम मच ओल्डर, तब मैं बिल्कुल इंडियन डीएनए था मेरा एज अ साइकोलॉजिस्ट कि नहीं, घर नहीं टूट सकता, मतलब बच्चा इन्वॉल्व है, शादी नहीं तोड़ सकते। बट फिर क्या हुआ पर ना, मुझे ही जिंदगी ने सिखाया कि वो बच्चे 14-15 साल की उम्र में मेरे सामने बैठे हुए हैं, बिकॉज वो उस घर से आ रहे हैं जहाँ रोज लड़ाइयाँ हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस है, या सब्सटेंस अब्यूज है, या वर्बल बुलिंग हो रही है। वो इतने डर के साथ बच्चे बड़े हुए हैं कि दे नीडेड साइकोलॉजिकल हेल्प। तो अब मैं कहती हूँ कि मुझे बच्चा, चाहे वो एक पेरेंट हो, मुझे एक बच्चा जो है एक खुश माँ बाप के साथ चाहिए। अगर आप सोचे नहीं नहीं हम बिल्कुल लड़ाई नहीं करते हैं बच्चे के सामने, बॉडी लैंग्वेज बच्चा समझता है, आपकी कोल्ड वॉर समझता है, आप मुस्कुरा नहीं रहे, आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप इकट्ठे कुछ कर ही नहीं रहे, जैसे हम बच्चे की रग रग से वाकिफ होते हैं ना माँ बाप, बच्चा भी अपने माँ बाप के हर एक्सप्रेशन को समझता है। और बच्चा बाय 5 years of age 50% ऑफ ब्रेन हैज डेवलप्ड। तो आप बिल्कुल ना ये सोचें कि नहीं नहीं बच्चा छोटा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वही बच्चे जब बड़े होते हैं 15 साल में, जो आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे थे 5 साल की उम्र में, वो जाके उनके फिर ट्रॉमा के सारे रिफ्लेक्शंस 15-16 साल में आते हैं। This is something very, very few people know, because we don't read, we don't explore and understand these deep things about mind. And you're very right about these traumas at early age in life. Ma'am, अब इन cases में जहाँ चलो divorce हो गया, they have gone through the process. Now this person, क्या दोबारा से प्यार चाहना गलत है, इस thought process में चले जाते हैं, society क्या सोचेगी, can they start living with someone else again or start loving someone else again? ये बहुत phobia है इसके अराउंड, छुपने लग जाते हैं लोग, छुपाने लग जाते हैं अपने रिश्ते डिवोर्स के बाद। What do you think about that? देखो डाइवोर्स के बाद स्टेजेस होती है प्रणव, वी मस्ट अंडरस्टैंड, ऑलमोस्ट 5 to 6 स्टेजेस होती हैं। जो पहला होता है डिनाइल का, फिर उसके लगता है कि यार ये सच हुआ है नहीं हुआ, कितनों को पता है, सबको पता चल गया है ना, वो फीलिंग्स, और फिर आप अपने कमरे में छुपने लग जाते हो, फिर अपने अंदर श्रिंक हो जाते हो। फिर सेकंड आता है आपका बहुत एंगर, अपने ऊपर भी औरों के ऊपर भी, लोग बुरे लगने लग जाते हैं। नहीं नहीं आपको लगता है जिसने करवाया, किसने करवाया था, मैंने क्या सोचा। मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर एग्जांपल एक केस है ना आया, तो वो मेरे को मदर कहती है कि मुझे समझ नहीं आता डॉक्टर कोहली कि करूं क्या, मैंने इतना मैंने अरेंज मैरिज करी अपनी बिटिया की, और इतना मैंने टाइम लगाया, ठीक है, और अपने मेरे बेटे ने लव मैरिज कर ली, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी उससे। कहती है मेरी बेटी का डाइवोर्स हो गया है आफ्टर 14 years, मेरे बेटे का नहीं हुआ। अब मेरी बेटी रोज सुबह शाम कहती है आपने ये नहीं देखा था, वो नहीं देखा था, ये नहीं देखा था। कहते बेटा कुछ नहीं कह पाता बिकॉज चॉइस उसकी थी। तो एक आपका फर्स्ट आ जाता है डिनायल, फिर आ जाता है आपका एंगर, फिर आ जाता है बार्गेन करते हो अपने आप से कि नहीं आई थिंक ठीक हो गया, यू स्टार्ट नेगोशिएटिंग विद योरसेल्फ कि शायद मैंने ठीक किया, कुछ और भी, बिकॉज एक डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए होता है अपने आप को करने का कि, उसके बाद आप जब वो तीसरी स्टेज निकलती है, देन यू स्टार्ट ऑल्सो एट द बार्गेनिंग भी हो गई, एक्सेप्टेंस लेटर आता है आपके, द स्टेजेस फ्रॉम योर डिनायल टू एंगर
to negotiation, then comes depression. It hits you very hard. है ना, it hits you very hard कि सचमुच मेरे साथ हो गया है. And then you feel sad, you may feel cheated, you may feel abandoned, you may feel सारी दुनिया इतनी खुश है और एक जगह आपको लगता है कि आप शायद फेल्ड हो गए. बहुत लोगों को कर्स्ड भी फील होता है कि दे आर कर्स्ड और दे हैव दिस. वो तो फिर आपके रिलीजियस बिलीफ्स how you हैं, feel आपके bad माइंड about it, बिलीफ्स हाँ. हैं. और फिर उसके बाद आप ग्रेजुअली उसके साथ then you start getting into an acceptance mode. और एक्सेप्टेंस मोड कब आता है? जब आप डिप्रेशन में होते हो, आप एक थेरेपिस्ट को मिल चुके होते हो या सपोर्ट सिस्टम आ गया होता है. देन यू स्टार्ट लेटिंग गो, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट लेटिंग गो, then acceptance comes. See, we suffer in life only when we don't accept our reality. Yeah, absolutely. The minute you accept your reality, you don't suffer. और फिर ये लगता है कि नहीं, मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी क्योंकि इतना बैड एक्सपीरियंस है. बट मेरा मानना है कि भाई जिंदगी में अगर एक फ्रेंडशिप टूट जाए, एक बिजनेस खराब हो जाए, दैट डजंट मीन कि ये रिलेशनशिप्स फिर से नहीं अच्छी हो सकती. रादर मेरा ये मानना है कि आपने कुछ तो सीखा होगा, कहाँ गलत गए, क्या हुआ, और नेक्स्ट टाइम यू विल बी वाइजर. देखिए, रिपीटिंग द सेम मिस्टेक इज नॉट वाइज. मेकिंग न्यू मिस्टेक्स मेक सेंस, है ना, इन लाइफ. तो ये अपने आप को ब्लेम करना या अपने आप को छोटा समझना या समझना कि ये क्या सिन हो गया है, बीन कर्स्ड, या ये पाप है, या लोग मुझे जज करेंगे, फीलिंग्स तो होती हैं, मगर आपको इससे फिर उभरना पड़ता है. Some people who might be watching this might have gone through this. अब जिन लोगों की शादी टूट जाती है, सिर्फ रिश्ते नहीं टूटते हैं, अंदर से जैसे आपने बताया सब कुछ टूट जाता है, आपका लाइफ का रूटीन टूट जाता है. दैट लीड्स टुवर्ड डिप्रेशन. अब इसको कैसे थोड़ा सा सुधारने पे काम करें, दिन कैसे शुरू करें, कुछ अपने आप को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकता है इंसान? आई थिंक सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप एक रूटीन रखें. ये नहीं है कि जब दिल किया उठ गए, जब दिल किया सो गए, जब दिल किया खाना खाया. क्योंकि जब आप एक रूटीन बनाएंगे तो आप अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं तो उनके साथ पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे, क्योंकि फैमिली तो ज़िंदगी वही चल रही है. अगर आप वापस अपने माँ बाप के पास चले गए हैं या चली गई हैं, क्योंकि मैं सिर्फ लड़कियों पे एम्फेसाइज नहीं करी, डाइवोर्स उतना ही लड़कों को तकलीफ देता है भाई. सो मैं तो दोनों को इक्वली बात कर रही हूँ. तो अगर आप अपने पेरेंट्स, ज़रूर बेटर होगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं या अपने दोस्तों के साथ हैं. मैं नहीं इनकरेज करूँगी कि आप अकेले रहें, क्योंकि वैसे ही आप नॉट फीलिंग गुड होते हैं. एक रूटीन बनाइए. फिर आप देखिए, ज़रूर थेरेपिस्ट से मिलिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, जिससे आप अपने दुख की बात कर सकें, एड्रेस कर सकें. और उसके बाद आप इन्वॉल्व हुइए किसी ना किसी हॉबी के अंदर, कोई नई स्किल सीखिए, है ना. चाहे आप गार्डनिंग करिए, चाहे आप निटिंग करिए, चाहे क्ले मेकिंग करिए, कुछ भी करिए. और क्या कहते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलिए. शो अप तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा बाहर निकलिए. और हो सकता है शुरू में अगर आपको लगता है कि रिलेटिव्स जज ना कर रहे हो, तो दोस्त तो इतना जज नहीं करते. अपने दोस्तों से मिल सकते हैं. आप एक पेट ला सकते हैं. पेट थेरेपी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि वो जजमेंटल नहीं होते. सो यू कैन गेट अ डॉग, कैट, यू कैन लुक आफ्टर. और अगर नहीं लाना चाहते तो आप इन्वॉल्व हो सकते हैं उन जगहों से. हाँ, उन जगहों से जहाँ आपका दिन अच्छा निकल जाए. आप किसी NGO को ज्वाइन करके, बिकॉज आपको पता चल गई व्हाट पेन इज. मतलब यू आर सजेस्टिंग गो क्लोज टू नेचर, बेसिकली गो क्लोज टू नेचर. अपनी एक्सरसाइज रूटीन ज़रूर बनाइए. अच्छा खाना खाइए. डोंट गेट इनटू जंक फूड, बिकॉज कई बार हमें रिलीफ मिलता है कि जब हम जंक फूड खाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोपिंग स्किल्स नहीं होती. हमें लगता है कि ये वो आर्टिफिशियल डोपामाइन आप बूस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी हैवंट लर्नड द राइट वेज टू कोप अप. और ज़रूरी है कि आपको 7 से 7.5 घंटे नींद मिले. अगर वो मिलेगी, यू विल बी वेरी फ्रेश. तो आपको इसको करने के लिए बहुत अपने आप को बार बार आपको अपने आप को इनकरेज करना पड़ेगा. आप जब भी कोई स्टेप लेते हैं, कोई नई चीज़ सीखने को, आपको पेट द बैक करनी पड़ेगी. और प्लीज़ वहाँ मत बैठिए जहाँ पे आपको लगता है आप जज्ड हो रहे हैं, है ना. क्योंकि क्या होता है, आपको सोशल एंजाइटी शुरू हो जाती है. आपको लगता है मैं कमरे में घुसूंगा या घुसूंगी, सब मुझे देख रहे होंगे. ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई चीज़ें आपकी पता चल गई हैं, कई चीज़ें उनके घरों में हो रही हैं जो आपको शायद ना पता हो. तो ज़रा कॉन्फिडेंस के साथ जाइए एंड टेक इट कि एक जैसे एक्सीडेंट होता है, नॉर्मलाइज इट. थोड़ा नॉर्मलाइज करिए. जबकि अंदर नॉर्मलाइज करना इतना आसान नहीं होता. प्रणब, डाइवोर्स कहना आसान होता है, मैं आपको बताऊं. इट इज लाइक योर स्किन गेटिंग पील्ड ऑफ. और फिर हर तरह का वेदर है,
बारिश भी है, गर्मी भी है, ठंडी हवा भी है, गर्म हवा भी है, एंड यू आर वेटिंग फॉर द न्यू स्किन टू कम। इतनी तकलीफ होती है इन चीजों से। इट्स इजियर सेड देन डन। तो बिल्कुल आपको एक इतना बड़ा आपके लिए, डाइवोर्स टू मी इज डेथ, डेथ ऑफ दैट रिलेशनशिप, डेथ ऑफ दैट ड्रीम, death of those aspirations. That one big dream that every girl and a boy It's a very almost big have. thing. Every Because it Bollywood leads dream to a for- very big heartbreak. Yeah. It leads to not trusting life. Yeah, trust goes away. मैम इस चीज में जैसे आप बता रहे हैं कि इट्स अ स्लो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, लेकिन जहां भी जाओ हर आदमी से एडवाइस मिलती है मूव ऑन कर लो, मूव ऑन कर लो। दिस एवरीवन गिव्स अ कॉमन एडवाइस, लाइक वन स्टेटमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। होता क्या है मूव ऑन? किसी को मूव ऑन करना है तो हाउ टू, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, ये मूव ऑन है। और देखिए इतना सिनिकल मत होइए, अगर कोई कह रहा है मूव ऑन तो उसका आउट ऑफ कंसर्न कह रहा है, वो आउट ऑफ सरकाज़म नहीं कह रहा। गुस्सा आने लग जाता है। नहीं, हमें लगता है कि सरकाज़म है। भाई किसी को क्या परवाह पड़ी है, अगर वो कह रहा है मूव ऑन, वो आपके लिए कह रहा है। हाँ, मूव ऑफ कहने में और करने में तो जमीन आसमान का फर्क है ना, वो टाइम लगता है। एंड आपको भी फ्रॉम द सीट ऑफ लव देखना चाहिए कि कोई आपको ऐसे बोल रहा है तो शायद सपोर्ट कर रहा है। हाँ, कोई स्मग कर रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है तो अलग बात है। नहीं तो आज की जिंदगी में हर कोई इतना बिजी है, उसको टाइम ही नहीं है कि आप कहाँ हैं, है ना। तो अगर आपको कोई रीच आउट कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो जरूर जाइए, बिकॉज स्पेशली समबडी गिविंग यू देयर टाइम इज अ वेरी बिग गिफ्ट। किसी के पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है आपको सुनने का, आपको समझने का। प्रॉब्लम इज टाइम। अब मैम यही चीज मल्टीप्लाई हो जाती है अगर आपका डिवोर्स हुआ है विद अ चाइल्ड। आपको फिर अपने आप को भी संभालना है, वो बस बच्चे को भी संभालना है। यहाँ चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। उसमें कैसे ध्यान दे जब बच्चा छोटा है, वो सब कुछ फील कर रहा है, सेंसिटिव है? देखिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी अगर आप रैशली डाइवोर्स नहीं लिया होगा। आपने लिया होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सोच के, और स्पेशली सोच के कि मेरा बच्चा कितना कम डिस्टर्ब हो। देखो प्रणव इज वेरी क्लियर, बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है एज अ चाइल्ड, एज अ एडोलेसेंस कि माँ बाप के बीच में क्या हो रहा है। उसे ये कंसर्न है कि मेरी माँ एज अ मदर कैसी है, एज माई फादर एज अ फादर कैसा है, हस्बैंड वाइफ में क्या रहा है। दैट इज नॉट द चाइल्ड्स कंसर्न। हम पेरेंटिफिकेशन कर देते हैं, उनको पूछते हैं कि आप डिसीजन लो हमारे लिए, या हम लड़ रहे हैं तो हमें बताओ कौन सही है। दैट्स वेरी रॉन्ग, बिकॉज चाइल्ड की अपनी स्टेजेस हैं ग्रोथ की। सो ये आपको पहले ही प्लान करना चाहिए कि आप विजिटेशन राइट्स रखना चाहते हैं। आप प्लीज बैड माउथ मत करिए उसकी मदर का या फादर का। वो बच्चा कंफ्यूजन में होगा बड़ा, और जब बड़ा होगा उसे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इसने मैनिपुलेट किया, तो जिसको आपने कस्टडी लिए वो आपसे दूर चला जाएगा। तो इसलिए उसकी आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि भाई आप और इन्वॉल्व हो जाए उसकी स्कूल एक्टिविटीज़ में, और इन्वॉल्व हो जाए उसकी प्ले डेट्स में, जिससे बच्चे को इतने बड़े चेंज से हो सकता है कि आपको स्टेप आउट करना पड़ जाए घर से, और या आप नहीं भी स्टेप आउट करते वो स्पाउस को करना पड़ जाए, क्योंकि बच्चा बहुत सफ़र करता है। जहाँ पेरेंटल आपकी नहीं होती टुगेदर, वहाँ पे आप देखिए जहाँ पे यू नीड, जहाँ आपकी मीटिंग्स हो रही होती है, पेरेंट्स एंड टीचर्स मीटिंग होती है, कोई स्पोर्ट्स डे होता है ना, तो बच्चा मिस करता है, या देखता है कि फादर पिकअप करने आ रहा है या मदर पिकअप करने आ रहा है। तो अगर आप बच्चे को भी आराम से समझाएं, और बच्चे, मैंने कहा ना, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत जल्दी समझते हैं। हमें लगता है कि बच्चा है, करेक्ट। बच्चे का जहाँ अपने से लेके कोई चीज होगी वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती तो हमें लगता है कि इन्हें नहीं समझ में आ रहा। नहीं, वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, समझता वो सब का सब। करेक्ट करेक्ट। मैम ये चीज समझाइए कि कोई ब्लूप्रिंट होता है क्या? जैसे कोई किसी का डिवोर्स हो चुका, आपने जो स्टेप्स बताए मूव ऑन करने के लिए वो भी फॉलो कर रहे हैं, बट क्या कोई ब्लूप्रिंट है जिसमें वो अपने आप की कोई लिस्ट ऑफ थिंग्स है जिसमें चेकलिस्ट कर सकते हैं कि नाउ आई एम रेडी टू मूव इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, या समझ पाए कि मैं रेडी हूँ फाइनली? हाँ, अगर आप रेडी, आपको सचमुच लगे कि जब आप अपने डाइवोर्स की बात कर रहे हो तो आपकी आंखों से आंसू ना गिर रहे हो, इसका मतलब है यू हैव हील्ड। या आप कहीं किसी जगह पे बैठे तो आप बिटरली उस डाइवोर्स की बात ना करें, है ना। आपकी फीलिंग्स चेंज हो गई, आपकी फीलिंग्स चेंज हो गई, यू मूव्ड ऑन, यू फॉरगिवन। और आपको तभी पता चल जाएगा कि अगर आप किसी नई रिलेशनशिप में गए हैं तो आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप वो बैगेज ही कैरी करते जाएंगे तो आप कैसे, क्या ब्लूप्रिंट होगा, आप कैसे मूव ऑन करेंगे, है ना। तो ये जरूरी है कि आपको हील कब करते हैं, हील जब करते हैं उसी बात को हम कह पाते हैं विदाउट ब्रेकिंग डाउन। दैट इज द फर्स्ट वे ऑफ लुकिंग टू योर रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन।
you are now not reacting to that thing. Yeah, because you have healed. है ना? Similarly, आप अगर मैंने जो कहा है कि आप उसके बारे में या आप बैड माउथ ना करें, या आप गॉसिप ना करें, या आप कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें, या आप स्टॉकिंग ना करें बड़ा कॉमन है कि भैया मैंने छोड़ दिया, अब देखो क्या हो रहा है तेरे साथ. तो आपका दिमाग में ही पड़ा. हाँ, तो फिर you have to actually leave that baggage behind, and that is the only way to move forward. क्योंकि आप 2 कश्ती में पैर रखेंगे, सवार हो जाएंगे तो किसी कश्ती में नहीं रहेंगे. अगर आपका 1 foot in the door रहेगा पीछे जगह पे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? And I think मैम इसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं हम दोबारा सेम मिस्टेक करने की. हाँ, अगर आप अपनी चीजों को हील नहीं कर पाते. एग्जैक्टली. और मैं ये भी कहूंगी कि प्लीज डोंट जंप फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर. अगर आपका डाइवोर्स हो रहा है, एक हीलिंग पीरियड रखिए. है ना? हमें लगता है कि भाई उससे डिस्ट्रैक्ट रहे तो चलो एक और रिलेशनशिप में हो जाता है. यू विल बी पुटिंग दैट प्रोजेक्शन देयर, यू विल बी पुटिंग दैट बैगेज देयर. तो प्लीज थोड़ा अपने आप को सेटल करें, और जो दूसरी रिलेशनशिप है उसको भी 100% प्यार से शुरू करें, 100% कमिटमेंट से शुरू करें, 100% सोचें कि दिस इज गोइंग टू बी देयर फॉर गुड. तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब आप किसी के साथ अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहें, आपको पहले अपने साथ एक नई लाइफ शुरू करनी है. Absolutely. तब And आप you would be wiser also, na? You'll be wiser also. And दूसरा would not have got somebody who still needs healing. है ना? तो वो relationship तभी आगे बढ़ पाएगी. नहीं तो फिर second relationship में भी वही होगा. Because you're carrying parts of you which have not healed. फिर हर चीज पे आप sensitive होंगे, फिर हर चीज पे आप लड़ लेंगे, हर चीज पे आप angry हो जाएंगे. Back to the drawing board. मैम अब बहुत कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस जो भी आपको लगता है, लेट मी नो. सो जैसे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रेड फ्लैग इंडियन कपल्स इग्नोर फॉर इयर्स, जिसकी वजह से दे इवेंचुअली एंड अप इनटू अ डिवोर्स? क्या मोस्ट कॉमन रेड फ्लैग क्या हो सकता है? ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन. जब हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, दैट्स द फर्स्ट रेड फ्लैग. दैट इज कंप्लीट नो बैक सिचुएशन. जब आपको इतना गुस्से में है, क्या बात है, कोल्ड वॉर स्टार्टिंग, बात ही नहीं कर रहे. What is the biggest mistake during a divorce that end up into hurting for a long time after the divorce? Blaming the other person for everything. बस उसको ही करो कि तेरी वजह से हुआ है. मैं तो परफेक्ट हूँ. आप सिर्फ दूसरे के पीछे. दूसरे के पीछे. It could be your खानदान, it could be your relatives, it could be you, but everything about me and my family is fantastic. The blame game. And when someone is going through a divorce, what is the biggest regret they feel usually? They feel कि थोड़ा सा हम इसको जाने के अंदर शादी से पहले हम कुछ और इसकी ऑडिट कर लेते हैं. Like they go into that could be love marriage, that could be arranged marriage. के कुछ और पता कर लेते हैं, या कुछ और इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए. जो लोग चट मंगनी पट ब्याह कर लेते हैं, उसके बाद कुछ हो जाता है तो वो तो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करते हैं कि इतना जोश में अपने होश ही गवा दिए. So their regret goes around that. What to do when the partner refuses for a mutual divorce? Anything that क्या कर सकते हैं? हाँ, मतलब क्या उस सिचुएशन में बहुत लोग फंसे होते हैं. बहुत फंसे हुए हैं आज भी. Then you have to then go legally to see how you can live separately in a better way. Because जरूर डाइवोर्स जरूरी नहीं है. इतने लोग डाइवोर्स देते ही नहीं है. That is their way of saying, because everybody divorces are not mutual most of the time. जरूरी नहीं है कि मैं दुखी हूँ रिलेशनशिप में, आप दुखी भी हैं. ये जरूरी नहीं है तालियां दो हाथ से बजें. आपको लगता है ये ऐसे ही होता है? One sided. हाँ, ऐसे ही होता है. इसमें क्या है? तो उसमें ये, और कई बार होता है कि आपको लगता है कि कुछ भी हो, मैं फैमिली की वजह से मैं डाइवोर्स दूंगा ही नहीं, क्योंकि नाम खराब हो जाएगा, या बच्चे हैं तो उनकी शादियां कहाँ होंगी, या मेरे माँ बाप इतने बूढ़े हैं, या मेरे दोस्त क्या कहेंगे, या मेरे बिजनेस में पता चलेगा इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्ट कौन करेगा भाई? आधे शेयर्स तो तुम्हारे पास हैं. This is more complicated yes, than we it's think. more complicated than you think, because मेरे पास तो रोज ही केसेस आ रहे होते हैं. उसमें then you need to go the legal way to figure out कि आप कैसे सेपरेट रह सकते हैं पीसफुली. उसमें मैं लीगल चीजें मैं कमेंट नहीं करूँगा. Okay, ma'am. What advice you think, like, or one hard truth, let's say one hard truth that every Indian couple should know or accept before heading into a divorce? One hard truth. That life is going to change forever. Forever. And it could be for better or worse. Is your attitude determines your altitude. Is the attitude you will take will determine your future life. Okay. What is that one advice that you would give to someone who cannot afford therapy but is going through divorce? मैं कभी एडवाइस नहीं देती प्रणव, मैं सजेशंस ही देती हूँ, है ना. तो जो अफोर्ड नहीं कर सकता थेरेपी, वो ज़रूर कोई हॉबी ले लो, है ना.
और like ज़रूर low जो hanging fruits that they और can जो adopt. अपने अपने बिल्कुल, और जो भी अपने बड़े हैं उनसे भी बातचीत करे, अपने दोस्तों के साथ बैठे, किताबें पढ़े, नेचर में बहुत टाइम स्पेंड करे, एक्सरसाइज करे, अच्छा खाए, सेल्फ लव पे चला जाए, Okay. अपने आप को लुक आफ्टर करे, ज़रूर वो चीज़ें करे। और अगर वो नहीं बात कर सकता, अफोर्ड कर सकता, तो कम से कम जर्नल तो लिख सकता है ना, कि कैसा महसूस हो रहा है। तो जितना भी अंदर आपको गुबार है या वो नहीं। तकलीफ है, उसके बारे में आप जब पेन पेपर उठाते हैं तो एकदम वो जब आपके थॉट्स ट्रांसलेट होते हैं पेपर के ऊपर, एक दूसरी तरह की इंसाइट्स आती Yes, हैं, है ना। yes, सो yes. दैट वुड बी हेल्प। And ma'am, what do you think are men and women today lacking that is leading towards so many divorce? और क्या ये पहले भी मिसिंग था हमारे पेरेंट्स में? ऐसा क्या है आज? लैकिंग तो नहीं है, चीज़ें बहुत बदल गई हैं। एंड जब हम कह रहे हैं डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं आजकल, हम मेरे ख्याल से मैंने जब कहा कि मैं डाइवोर्स को काफ़ी देखती हूँ टेक्निकल वजह से, इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ verbal, physical, economical, all right, abuse. Now people are talking about it. Any kind of domestic violence, and I talk about this both sides, Pranav. By the way, Yeah. है ना? Also, if there's something technical of substance abuse, as technical of somebody straying, as technical of, you know, just having a different sexual orientation. पहले हम बोलते नहीं थे क्योंकि बोलने दिया नहीं जाता था। आज की तारीख में तो जितने भी एजुकेटेड और वेल एक्सपोज पेरेंट्स हैं वो अपने बेटियों को भी लड़कों की तरह पाल रहे हैं कि भाई यू ऑल्सो हैव अ राइट, यू ऑल्सो एन इंडिविजुअल। अगर चीज़ ठीक नहीं है तो आप क्यों सहोगे, है ना। तो कोई लैक की बात नहीं है। डाइवोर्स में अभी भी कहूँगी इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन अगर चीज़ें हो सकती हैं, मगर चीज़ें टेक्निकल हों उस पर भी हम काम कर सकते हैं। एंड पीपल चेंज, पीपल गिव अप सब्सटेंस अब्यूज, पीपल बिकम स्ट्रेट इन देयर लाइफ, लोग काफ़ी रिलीजन स्पिरिचुअलिटी पे चले जाते हैं, लोग बदलते हैं। तो इसलिए काउंसलिंग लीजिए, बड़ों से बात करिए, एक दूसरे को चांस दीजिए। जब आपको मैंने कहा ना शुरू में भी, अगर आपको लगता है कि भैया 100% मैंने दे दिया इस रिलेशनशिप को और जब मैं निकलूंगा या निकलूंगी मुझे रिग्रेट नहीं होगा, देन दैट्स ऑल राइट। So nothing is lacking. And ma'am, how do you make Indian parents understand who are in a situation of divorce that staying together is not the kinder choice for the child? देखो, इंडियन पेरेंट्स बहुत भले लोग हैं भाई, तुम इंडियन पेरेंट्स को लेके क्यों पीछे पड़ गए हो? शुरू से एंड तक इंडियन पेरेंट्स का क्या कसूर है? मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये ज़रूर हो जाता है प्रणब, इफ़ आई एज पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ के मैंने शादी करी है और फिर आपकी अगर बिटिया को भी हमने उसको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया इकोनॉमिकली, हम ओल्ड हो रहे हैं और हमारे पास सेविंग्स नहीं है, तो हम नहीं इनकरेज करते। बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग अर्लियर विच यू सेड कि भाई क्या था, women were not financially independent, कहाँ जाती? अब क्यों डाइवोर्स दे पाते हैं? क्योंकि वी कैन लुक आफ्टर यू। आई मीन वी आर नॉट मैरिंग यू फॉर मनी, वी आर मैरिंग यू बिकॉज वी लव यू। नहीं तो वी कैन लुक आफ्टर आवरसेल्व्स। तो आप सोचिए कि जो लड़की जो भी कमाती है वो सिर्फ आपको प्यार करती है, आपके पैसों के लिए नहीं आ रही, क्योंकि वो अपने आप को लुक आफ्टर कर सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली। Earlier that generation was totally financially dependent. Yes. जाती कहाँ? और फिर पेरेंट्स के भी काफी बच्चे होते थे, है ना, सबने सेटल होना है, सेविंग्स होनी है। तो काइंडर चीज की बात नहीं है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि प्लीज इंडियन पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंड मत करिए। उनको आप अगर समझाएंगे, कौन माँ बाप चाहेगा कि उसका बेटा या बेटी तड़पे किसी रिलेशनशिप में? वो रातों की नींद तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स की चली जाएगी। सो लेट्स नॉट मिसअंडरस्टैंड बाय लेबलिंग इंडियन पेरेंट्स। जितने इंडियन पेरेंट्स प्यार से, लाड से, जितना वो सैक्रिफाइस करके बच्चों को बड़ा करते हैं, दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। Thank you for bringing this up, ma'am. I'm asking this because these are very commonly misunderstood things in the metro cities today. Yeah. And we need to get this Absolutely. out because this gap, this generation gap in last 10 years has multifolded. Yeah, I don't know why we are assuming like that. Parents love their children. Absolutely. एक बार हम समझाएंगे, बताएंगे, सब हो जाएगा। बल्कि वो, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि सबसे बड़ा आपका काउंसलर और सबसे बड़ा आपका चेयर लीडर, सबसे बड़ा आपका सपोर्ट इज योर पेरेंट्स, योर फादर एंड मदर। उसके बाद हम लोग आते हैं, साइकोलॉजिस्ट कम लेटर।
आपके बारे में जो इतना अच्छा सोच सकता है, इनकरेज कर सकता है, सैक्रिफाइस कर सकता है, आपके लिए कुछ भी जान हाजिर कर सकता है, वो आपके पेरेंट्स हैं भाई. प्लीज अंडरस्टैंड देम, दे आर नॉट ऑन द अदर साइड, दे आर विद यू. Absolutely amazing, ma'am. Thank you for bringing all these insights and talking about this dynamics of divorce in India, and especially for Indian parents. I loved it. Thank you very much, and it Thank was you. absolutely amazing talking to Thank you so much. It's been a pleasure Thank to you. be here. Thanks a lot. Thank you.